हेलो प्यारे बच्चों, मैं अजय चौरसिया आपका अपने YouTube चैनल अजय चौरसिया HLBN पे स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में इंटरमीडिएट का टॉपिक ऑब्व्यू मैट्रिक्स का आज एक सारांश समरी के रूप में वन शॉट, जिसमें मैं आपके लिए अच्छे प्रश्न लेकर आया हूं और आप सीखेंगे। बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे, शुरुआत से जिस तरह का शॉर्ट क्वेश्चन आता है और लॉन्ग क्वेश्चन तक। तो चलिए शुरू करते हैं। और सभी स्टूडेंट्स, यदि आपने हमारा चैनल अजय चौरसिया HLBN सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्रतिदिन लाइक कर दिया करें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दिया करें। देखिए बेटा, पहला प्रश्न मैंने लिया है, यदि A बराबर AIJ एक मैट्रिक्स में दिया है 2 गुणे 3 का ऑब्व्यू। इस तरह का मुझे बनाना जहाँ पर AIJ का मान है I माइनस जे ओवर I प्लस जे। तो ध्यान दीजिएगा, हमको जो मैट्रिक्स बनानी वो 2/3 की बनानी है। तो देखो बेटा, पहले क्वेश्चन करते हैं। हमको मैट्रिक्स बनानी 2/3 की। इसका मतलब पंक्तियां कितनी है? 2। तो देखो बेटा, पंक्ति इस तरह की होती है, स्तंभ इस तरह के होते हैं। तो 2 पंक्ति, तो सबसे पहले बिल्कुल सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, 2 बार आप ए लिख लो, 2 पंक्ति हो गई। अब ऑब्व्यू में स्तंभ कितना है? 3। तो 3 स्तंभ। तो देखो, एक स्तंभ ये हो गया, एक स्तंभ ये हो गया, एक स्तंभ ये हो गया। बिल्कुल सिंपल है बेटा। यह एक ऑब्व्यू बन गई आपकी 2/3 की। यानी कि पहले मैंने क्या किया, 2 पंक्तियां लिख ली, फिर 3 स्तंभ लिख दिए, 2/3। अब लिखने के जो पॉइंट्स हैं वो क्या होते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं पंक्ति, फिर लिखते हैं स्तंभ, यानी कि पहले रो फिर कॉलम। तो देखिए बेटा, यह पहली पंक्ति है और यह आपकी दूसरी पंक्ति है। यह वाला पहला स्तंभ है तो 1 1 1, यह दूसरा स्तंभ है और यह तीसरा स्तंभ है। तो फाइनली हमको अब मान ज्ञात करने हैं कि चूंकि AIJ बराबर ये दिया हुआ है और इसी से मुझे यह मैट्रिक्स प्राप्त करनी है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे A11। क्या निकालेंगे बेटा? A11। बहुत ध्यान समझिएगा, A11। तो I और J के स्थान पे 1, तो 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस 1, तो 0 आ जाएगा। ठीक। अब हम निकालेंगे A12। अब ध्यान दीजिएगा, I के स्थान 1 रखा, यहाँ पे 2 रखा, 1 माइनस 2 तो माइनस 1 और ओवर 1 प्लस 2 तो ये 3 हो गया। बात करते हैं A13 की। 13 यानी कि 1 और 3 यहाँ रखिए, 1 यहाँ रखेंगे 3, तो 1 में से 3 गया तो आपका बचा -2 और 1 प्लस 3 हो गया 4, तो ये हो गया -1/2। ठीक है बेटा। अब A21 की बात करते हैं। तो जब 21 की बात आई तो यहाँ पे 2 माइनस 1 तो 1/3। देखो बेटा, 2 में से गया 1 और 2 प्लस 1 तो 3। अगला है 22, दोनों जगह 2 2 रख दीजिएगा तो 0 हो जाएगा। अगला A23, I के स्थान पे आपने 2 रखा, 2 माइनस 3 तो माइनस का 1 बचा, बटे 2 प्लस 3 तो ये 5 हो गया। तो फाइनली जो हमारा क्वेश्चन दिया था, इन्होंने कहा था आप AIJ इस तरह का ज्ञात करिए जो 2×3 यानी कि 2 गुणे 3 का ऑब्व्यू, वो आपका प्राप्त हो गया A11। चूंकि यही ऑब्व्यू है बेटा। A11 का मान है 0, A12 माइनस 1/3। उसके बाद है आपका A13 यानी कि -1/2। फिर है 21 1/3, 22 और 23। तो यह आपका एक ऑब्व्यू जो मुझको निकालना था वह प्राप्त हो गया। बिल्कुल सिंपल है बेटा। इस तरह का कोई भी ऑब्व्यू, पहले आप पंक्तियां लिख लीजिएगा, 3 पंक्तियां तो 3 बार A, 4 पंक्तियां तो मतलब जितनी भी पंक्तियां उतने बार A, फिर उतने ही स्तंभों में बांट दो। इस तरह का पॉइंट्स लिख लीजिएगा, सारे मान निकाल लीजिएगा। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर ऑब्व्यू का मान एक यह दिया गया, एक यह दिया गया। तो देखो बेटा, सिंपल सा, पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा। दूसरे प्रश्न देखते हैं बेटा, x प्लस वाई और x माइनस वाई का मान दिया हुआ है। तो देखो बेटा, आप x प्लस वाई इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा, इसको 2 मान लीजिएगा और समीकरण 1 धन 2 कर दो, 1 और 2 को जोड़ दीजिएगा। तो जैसे ही मैंने जोड़ा, यहाँ बाई कट गया तो लेफ्ट साइड पे आपका 2x हो गया बराबर।
अब यहाँ बेटा जोड़ते हैं, तो अगर आपको ध्यान हो आव्यूह में जो हम जोड़ते हैं वह जोड़ने का सिस्टम क्या होता है, पहला पहले के साथ जुड़ेगा। तो देखिए बेटा x और x 2x बाई बाई कट गया। यहाँ पर पहले एक बार चूंकि समझा दें थोड़ा, 4 2 2 4 2 10 और 10 2 इस तरह दिया हुआ है। तो आपको ध्यान होगा जोड़ने या घटाने में यह आपस में, जैसे a 1 1 है वह 1 1 से ही जुड़ेगा और घटेगा, a 1 2 है तो वह 1 2 से ही जुड़ेगा या घटेगा। तो 2x बराबर आपका हो गया 4 और 2 6, 2 और 10 12, 2 और 10 12 और 4 और 2 6। उसके बाद जब आप आगे साड़िक सीखेंगे उसमें कॉमन किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ से लेते हैं। यहाँ आप पूरे से कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लिया तो यहाँ 3, यहाँ 6 बच गया, यहाँ 6 बच गया, यहाँ 3 बच गया। ये आपका 2x बराबर हो गया। तो फाइनली x बराबर आपका मान हो गया, 2 से 2 कट जाएगा, 3 6 6 और 3। अब बात करते हैं y की, तो आप लिख दीजिएगा समीकरण 1 से। समीकरण 1 से देखो x का मान यहाँ रख दीजिएगा 3 6 6 और 3 प्लस y इज इक्वल 4 2 और 2 4। तो देखो बेटा y इज इक्वल 4 2 2 4 और यह आप भी उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3 6 6 और 3। अब इसको माइनस कर तो देखिए 1 1 1 1 से घटेगा या जुड़ेगा, तो यहाँ जुड़ रहा था। अगर 4 में से 3 गया 1, 2 में से 6 गया तो -4, 2 में से 6 गया -4 और 4 में से 3 गया तो 1। तो ये हमारा y का मान। तो बेटा बिल्कुल सिंपल। अब देखिए सरल से हम कठिन की ओर बढ़ेंगे और मैंने उन्हीं प्रश्नों का समावेश किया है जिस तरह का बोर्ड एग्जाम में आता है। नोट करिएगा फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। बेटा एक आव्यूह दिया हुआ है a बराबर 3/3 का दिया हुआ मैट्रिक्स। ध्यान दीजिएगा आव्यूह की कोट पूछिए। तो देखो तीसरे के a पार्ट में जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसके a पार्ट में सबसे पहले मुझसे पूछा कोटि। कोटि का मतलब होता है कि आपको लिखना है रो इंटू कॉलम, पंक्ति गुणे स्तंभ। ध्यान दीजिएगा। तो देखो आपका इसमें 1 2 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है, तो इसकी कोटि हो गई 3 गुणे 3। लिखना इसी तरह, अगर हम इसको 9 लिख देंगे तो 9 हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर हमारे प्रश्न में अवयवों की संख्या पूछी जाए तो r और c का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, पंक्ति और स्तंभ का गुणा कर दीजिएगा। लेकिन कोटि पूछी तो गुणे में ही लिखनी है। कोटि सीधा होता है पंक्ति गुणे स्तंभ। दूसरा पूछा अनुरेख। देखिए बेटा आव्यूह का अनुरेख, आव्यूह का अनुरेख। तो अनुरेख जब भी होता है इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ट्रेस क्या होता है बेटा, जो इसका प्रिंसिपल जो मुख्य विकर्ण है उसके अवयवों को जोड़ दीजिएगा। ये आपका मुख्य विकर्ण है, इसको ऐड कर दिए। तो देखो बेटा ये हो गया a प्लस, दूसरा है आपका √3 और प्लस का माइनस का 2/5। ठीक, तो चाहो तो इस तरह लिख सकते हो a प्लस √3 और माइनस 2/5। ये आपका आव्यूह का ट्रेस यानी अनुरेख हो गया। सी में हमसे पूछा गया a 2 3 2 3। अब देखो बेटा 2 3 का मतलब दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। देखो बेटा इसमें दूसरी पंक्ति ये वाली है, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो x² - y हो गया, x² - y। हमसे पूछा a 3 1, तीसरी पंक्ति पहली दूसरी तीसरी और पहला स्तंभ तो 0 हो गया। फिर पूछा गया 2 1, दूसरी पंक्ति पहला अवयव, दूसरी पंक्ति पहला अवयव 2। फिर पूछा गया 1 2 1 2, पहली पंक्ति दूसरा अवयव 1। तो इस तरह बेटा हम भिन्न भिन्न एलिमेंट्स जो भी हमसे पूछे जाए निकाल सकते हैं। नोट करिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में इस तरह दिया हुआ है आव्यूह। एक आव्यूह दिया 3/3 का, इसके बराबर में दूसरा आव्यूह भी 3/3 का दिया हुआ है। तो इसमें x y z a b c के मान
प्राप्त करने को चौथे के फर्स्ट पार्ट में कहा गया है, ध्यान दीजिएगा। तो जिस तरह जब हम जोड़ते या घटाते हैं तो जो पहला स्थान a11 है वह सदैव a11 से ही जुड़ता या घटता है। इसी तरह जब समान क्रम की आव्यूह, क्रम या कोटि की बात होती है, ये 3/3 ये भी 3/, बराबर में रखी हों तो उनके समान स्थान के अवयव आपस में बराबर होते हैं। तो देखो x + 3 = 0, तो यहाँ से बेटा x = -3 हो गया, पहला मान हो गया। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। z + 4 = 6, z + 4 = 6, तो z = 2 हो गया, सिंपल। यहाँ देखो 2y - 7 = 3y - 2, तो देखिए बेटा 2y - 3y इधर कर लीजिएगा, -2 + 7, तो यहाँ आपका -y और यहाँ प्लस के 5, तो y = -5 आ गया, सिंपल। ठीक है, उसके बाद अब x y z निकल आया। अब आगे देखते हैं बेटा। अब यह 4x वाले को हल करने का अवस्था नहीं है, इसको हल कर लीजिएगा। देखो बेटा a - 1 और यह है -3, तो देखो बेटा a - 1 = -3, तो a = -2, चूँकि ये उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। b वाले को देख लेते हैं। 3b = आपका -21 दिया हुआ, तो 3b = -21 है, तो b = -7 हो गया। ठीक है बेटा, अब आपका क्या रह गया, c रह गया। तो देखो c आपका ये z को क्यों साथ लें, 2c - 2 = 0, 2c - 2 = 0, तो 2c = 2 हो गया, तो c = 1 हो गया। तो मैंने सारे मान निकाल लिए। बाकी यदि आपको डाउट लग रहा मेरा मान सही है या नहीं, तो जैसे हम इसको चेक कर लें, इसमें z और 2c दिया हुआ है, तो z 2c 0 होना चाहिए। देखो बेटा चेक कर लेते हैं। z का मान है हमारा 2 + 2c, c का मान है -1, तो देखिए 0 आ गया, तो यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में दिया 2 मल्टीप्लाई में एक आव्यूह दिया हुआ है, बराबर 2 आव्यूह दी हैं और दोनों प्लस में दी हैं। तो देखिए बेटा सबसे पहले जब हम बराबर करते हैं तो वह समान क्रम की एक एक आव्यूह होना चाहिए। तो यहाँ देखो मल्टीप्लाई पूरे में हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हो 2x 2y 2z और 0 = ध्यान दीजिएगा यह पहले वाला अवयव पहले से जुड़ेगा, तो x + 4 हो गया, इसको इससे जोड़ेंगे तो ax + y + 6 हो गया, 2 + x हो गया, और यह 0 + 0 यानी कि 0 रहा। अब देखिए बेटा यह बराबर आ गए, अब बराबर आ गए मान निकाल लेंगे। 2x के बराबर x + 4 है, 2x = x + 4, तो x इधर लाइन तो x = 4 हो गया, सिंपल। चलो दूसरी बात करते हैं। 2z, अब देखो इसको देख लो पहले। 2y = x + y + 6, देखो बेटा एक y इधर आएंगे तो y = अब x की जगह हम रख देंगे 4 और +6, तो y बराबर आपका 10 हो गया, सिंपल। ठीक, अगली बात करते हैं। 2z = आपका क्या है बेटा, 2 + x, 2 और प्लस x का वैल्यू कितना है 4, तो ये आपका 6 हो गया। 2z = 6, तो z = 3। तो इस टाइप के बेटा 1 नंबर का क्वेश्चन 2 नंबर का आ सकता है, तो ये छोटे क्वेश्चन हैं। आप कंटिन्यू वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आप बहुत अच्छे प्रश्न इस वीडियो में सीखेंगे, नोट करिएगा। चलते बेटा अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 में इस तरह का cos अल्फा के इंटू में एक आव्यूह दिया है प्लस sin अल्फा के इंटू में एक आव्यूह दिया है, इसका मान पूछा। तो देखो बेटा गुणा या भाग जो भी है वह पहले आव्यूह के प्रत्येक अवयव में कर लीजिएगा। तो इसी क्वेश्चन को जब आप आगे हल करोगे तो इस तरह करोगे। देखो बेटा मैंने इसका मल्टीप्लाई किया cos अल्फा का, तो यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा, इसमें हो जाएगा माइनस cos अल्फा और sin अल्फा। ठीक, यहाँ इंटू किया तो cos अल्फा और sin अल्फा, और यहाँ जब इंटू किया तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस इस वाले आव्यूह में sin अल्फा को मल्टीप्लाई करना, तो ये हो गया sin स्क्वायर अल्फा, यहाँ हो जाएगा sin अल्फा और cos अल्फा, sin अल्फा इंटू cos अल्फा। ठीक है बेटा, इसमें मल्टीप्लाई किया तो माइनस का
साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, और जब इसमें किया तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। उसके बाद आप जान रहे हो कि जो A11 ये वाला इससे जुड़ेगा और ये वाला इससे जुड़ेगा, ऐसे ही तो होता है बेटा। तो जब मैंने इनको ऐड किया तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो गया, और यह चूंकि प्लस माइनस तो जीरो हो गया। यहाँ पर देखिए ये मान माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये जीरो हो गया, और यह हो गया कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, सिंपल। और कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा ये आपका 1 होता है। तो या तो आप इसको लिख दीजिएगा या आप इस तरह लिख दीजिएगा I2, क्योंकि जिसका प्रिंसिपल डायगोनल एक एक मुख्य विकर्ण एक एक हो, बाकी अवयव जीरो हो, उसको आप I से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए बेटा I जैसा मैंने एक क्वेश्चन यह ले रखा है। यहाँ पर दिया बेटा यदि A बराबर एक अवयव इस तरह दिया हुआ और A स्क्वायर बराबर ये दिया हुआ, तो K का मान पूछा। तो सबसे पहले बेटा हम A स्क्वायर निकालें। तो अब यहाँ से थोड़ा सा मल्टीप्लाई की फीलिंग आ जाएगी। देखो 3 माइनस 2 4 माइनस 2, ठीक है बेटा। 3 यहाँ माइनस 2 है, 4 और माइनस 2 है। तो यदि आपको ध्यान हो, आपने प्रैक्टिस की होगी, हम क्या करते हैं पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा करते हैं। तो देखो, और पहले अवयव का पहले अवयव के साथ, दूसरे अवयव का दूसरे अवयव के साथ। तो देखो 3 3 9, 3 जा 9 हो गया, 3 का 3 में किया तो ये 9 हो गया। देखो बेटा 9। उसके बाद माइनस 2 का 4 में किया तो माइनस 8, ठीक, चूंकि जोड़ते हैं तो माइनस 8 हो गया। अब हम पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ करें तो 3 दूनी 6 और माइनस माइनस प्लस का 4, सिंपल। यहाँ देखो, अब जब पहली पंक्ति का पहले स्तंभ और दूसरे स्तंभ में गुणा हो गया, अब हम दूसरी पंक्ति लेते हैं। तो पहले स्तंभ कर देंगे, 4 3 12 और माइनस 8, ठीक, 2 चौको 8। इसमें किया तो माइनस 8 और इसका किया तो प्लस का 4, ठीक। तो हमने A स्क्वायर का जो मान प्राप्त किया बेटा, देखो 9 में से 8 गया तो 1 बचा, यहाँ पे माइनस 2 रह गया, और यहाँ पर आपका 4 हो गया, और यह आपका माइनस 4 हो गया, सिंपल। यहाँ तक तो बेटा कोई डाउट है नहीं। अब देखिए, हमको दिया हुआ है A स्क्वायर बराबर, तो इसके नीचे लिखेंगे चूंकि A स्क्वायर बराबर KA माइनस 2I2, ठीक है बेटा। तो देखो A स्क्वायर का तो मान हो गया 1 4 माइनस 2 और माइनस 4, ठीक, बराबर KA। तो A का वैल्यू बेटा ये रहा, और KA करेंगे तो K का सभी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए ये हो गया 3K माइनस 2K 4K और माइनस 2K, ये KA हो गया, ठीक है बेटा। माइनस 2I2, ध्यान देना, I2 का भी मैंने मान लिखा 2I2, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 0 और 0 2, सिंपल। तो आपने मान जो निकाला, इसको मैं इधर लिखे दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन तो आपका क्लोज हो गया। थोड़ा सा समझिएगा, 1 माइनस 2 4 और माइनस 4, इसके बराबर जो वैल्यू प्राप्त हुई है वह हुई है, इनको भी पहले इकट्ठा कर लीजिएगा, 3K माइनस 2, 3K माइनस 2, ठीक है बेटा। ये पहला अवयव हो गया, माइनस 2K ये दूसरा अवयव हो गया। उसके बाद 4K माइनस 0 यानी कि 4K और माइनस 2K माइनस 2, माइनस 2K माइनस 2। अब देखो बेटा यह आपस में बराबर है, तो यार देखो बेटा 3K माइनस 2 इज इक्वल, पहला अवयव 1 है, तो देखिए 3K इज इक्वल 3 हो गया, तो K इज इक्वल 1 आ गया। अब जरा चेक कर लो क्या सभी में 1 है या नहीं है। K बराबर 1, यहाँ 1 रखो तो माइनस 2 आएगा, यहाँ 1 रखो तो प्लस का 4 आएगा, यहाँ 1 रखो तो माइनस 4 आएगा। तो इसका मतलब मेरा आंसर बिल्कुल ठीक आया, K बराबर 1। तो स्टूडेंट्स को नोट कर लीजिएगा। चलते हैं बेटा एक और महत्वपूर्ण सवाल पर। इस तरह दिया हुआ यदि आप A बराबर 3 माइनस 4 1 माइनस 1 हो तो सिद्ध करो। A पे पावर K बराबर इतना हमसे ज्ञात करना है, और जहाँ K एक धन पूर्णांक है, K एक पॉजिटिव इंटीजर है, ध्यान दीजिएगा। A बराबर ये दिया है, तो सबसे पहले बेटा हम A को डिफाइन करते हैं इसके तरह से। देखो बेटा
ये तो हमारा देखिए यही तो है 3 माइनस 4 1 और माइनस 1। तो थोड़ा सा डिफाइन करके भी दिखा दी, जैसे 1 प्लस 2k लिखा है तो उसको लिख सकते हो 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1। ठीक है बेटा, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 माइनस 2 इंटू 1। यह दिखाना क्यों अभी आगे समझ में आएगा। अब हम निकालेंगे बेटा ए स्क्वायर, ए डॉट ए, तो देखो गुणा करेंगे 3 1 माइनस 4 और माइनस 1, 3 1 माइनस 4 और माइनस 1। आपको ध्यान होगा जो मल्टीप्लाई होता है पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में होता है। तो देखो 3 का 3 किया तो 9 माइनस 4। ठीक है बेटा, अब इसका इसमें करेंगे तो 3 चौकू 12 और माइनस माइनस प्लस के 4। ठीक है, इस वाले का किया तो 3 और माइनस 1, क्योंकि जब हम दूसरी पंक्ति का करेंगे इस तरह चाहो तो चिन्ह बना के दिखा दें। देखो बेटा 3 माइनस 1, इसका इसमें किया तो माइनस 4 प्लस का 1। तो फाइनली यह मान आपका हो गया 5 माइनस 8 और ये रह गया 2 और ये हो गया माइनस 3। ठीक, इसको भी उसी तरह डिफाइन करके लिख दें। 1 प्लस 2k है तो देखो बेटा 1 प्लस 2 इंटू 2, देखो 2k हो गया, माइनस 4 इंटू 2 8 हो गया, k तो यानी कि 2 और 1 माइनस 2k तो 2 इंटू 2। चेक कर लीजिएगा बेटा, मान कोई फर्क तो नहीं पड़ा। देखो बेटा सिंपल सा, ये देखिए 1 माइनस 4 तो माइनस 3 है, ये 2 है, ये 4 प्लस 1 5 है, ये माइनस 8 है, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। अब हम ज्ञात करेंगे ए क्यूब। ए क्यूब को लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए, और ए स्क्वायर का मान है मेरा बेटा 5 माइनस 8 2 और माइनस 3। ठीक है, और इंटू में 3 माइनस 4 1 और माइनस 1। ठीक, फिर वही सेम प्रोसेस। देखो पहले इसका करेंगे पहली पंक्ति का, तो 5 3 15 माइनस 8, 15 माइनस 8। इसका इसमें किया तो माइनस 20 प्लस 8, माइनस 20 प्लस 8। दूसरे का करेंगे 6 माइनस 3 6 माइनस 3। इसका इसमें किया तो माइनस 8 प्लस 3, माइनस 8 और प्लस 3। ठीक है बेटा, क्लोज कर लीजिएगा। ये आपका बच गया 7, ये आपका हो गया माइनस 12, यह हो गया प्लस का 3 और यह हो गया माइनस का 5। इसको भी इस तरह डिफाइन कर लीजिएगा। 1 प्लस क्या कह रहा है 2k, तो 2 इंटू 3 चेक कर लो, 6 और प्लस 1 7 हो गया, माइनस 4k तो 4 इंटू 3 देखिए 12 हो गया आपका, 4 इंटू 3 तो 12 हो गया। यहाँ पर आपका रह गया 3। ठीक है बेटा, यहाँ देखो 1 माइनस 2k तो 1 माइनस 2k के स्थान पे 3, देखो 1 माइनस 6 तो माइनस 5। अब आप देख रहे हो आपको नीचे लिखना इसी प्रकार, सिमिलरली इसी प्रकार। देखो बेटा जब हमारा a पर पावर 1 था तो प्रत्येक स्थान पे 1 था। ठीक है, जब हमारा a पर पावर 2 आया तो प्रत्येक स्थान पे 2 आया। बाकी देखिए सब कुछ सेम है। जब हमारा a क्यूब था तो प्रत्येक स्थान पे 3 आया। तो आपको लिखना इसी प्रकार a पर पावर k। ठीक है, यही सवाल अल्फा से पूछ दिया जाता है, a पर पावर अल्फा तो k के स्थान पर अल्फा आ जाएगा। 1 प्लस 2k माइनस 4k k और 1 माइनस 2k होगा। प्रूव हो गया बेटा, बिल्कुल सिंपल है, यही हमको प्रूव करना था। चूंकि k क्या पॉजिटिव इंटीजर है, पहले 1 था फिर 2 था 3 है 4 होगा 5 होगा तो k। ठीक है बेटा, सिंपल है, नोट कर लीजिएगा। देखो बेटा अगला एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया हुआ है। यदि एक हमारा ये आप भी दिया हो, देखिए बेटा 1/3 का है, इसमें पंक्ति 1 है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका 1/3 का है। ठीक है, और ये आपका 3/3 का है। ये बात मैं क्यों लिख रहा हूँ वो भी समझा रहा हूँ। और यह आपका 3/1 का है। ठीक है, तो आव्यूह का मल्टीप्लाई तभी संभव होता है जैसे एक मान लो आव्यूह आपका m इंटू n प्रकार का है और दूसरा n इंटू यहाँ कुछ भी हो लेकिन यह दोनों बराबर हों।
तो जैसे बेटा 1/3 और ये 3, तो ये बराबर है तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा आसानी से। यहाँ देखो ये 3 3 बराबर, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आप भी में एक बहुत समझने वाला पॉइंट होता है। पीछे आपने यदि नहीं पता तो हमारे जो एक्सरसाइज की वीडियो वह देख लेना। फिर भी मैंने यह समझाने के लिए बता दिया, किसी आव्यूह का मल्टीप्लाई तभी संभव है जब उनका जो क्रम है, अगर पहले का m गुणे n है तो दूसरे का n गुणे कुछ भी हो, जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 कुछ भी हो, लेकिन यह दोनों यानी कि पहली आव्यूह का जो ये क्या कहलाता है स्तंभ और इसका ये पंक्ति ये बराबर होना चाहिए। ठीक है बेटा। और योग और अंतर में क्या होता है बेटा, योग और अंतर में सदैव समान क्रम की यानी जिनकी कोटि समान है वही आपस में जुड़ते या घटते हैं, ये हमको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए बेटा, हम जानते हैं कि पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो बेटा, इसका करेंगे पहले में, तो देखो 1 का 1 में किया 1, x में किया तो +2x। ठीक है बेटा। फिर इसमें 1 में किया तो 15। यहाँ ध्यान से समझिएगा, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा हो गया, पहली पंक्ति का चूंकि दूसरी पंक्ति है नहीं, देखो इसका इसमें किया तो 3, यहाँ हो गया 5x। ठीक है बेटा। यहाँ हो गया प्लस का 3। क्लियर। अब पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ में करेंगे, तो 1 का 2 में किया तो 2, x का 1 में किया तो x और 1 का इसमें किया तो 2। सिंपल। ये आप बंद कर दीजिएगा। ठीक है। चूंकि ये हमारी एक आव्यूह बनी और आव्यूह का इसका क्रम क्या रहा बेटा, इसमें आपकी पंक्ति कितनी, 1, स्तंभ में 3, तो 1/3 की बन गई। और इधर हमारा दिया हुआ 1 2 और x और इज इक्वल 0 दिया हुआ। ठीक। पहले थोड़ा इसको क्लोज कर लीजिए, 15 1 16 और प्लस 2x। ठीक है बेटा। ये हो गया 6 + 5x और यह हो गया 4 + x। ये आपकी 1/3 की एक आव्यूह हो गई। दूसरा दिया हुआ 1 2 और x और इज इक्वल 0 दिया। और फिर वही प्रोसेस, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, अब ना दूसरा स्तंभ है ना दूसरी पंक्ति है, तो पहला अवयव पहले से। तो देखो बेटा, 16 + 2x × 1 प्लस 6 + 5x × 2 प्लस 4 + x × x इज इक्वल 0। देखो बेटा, 16 + 2x प्लस 2 का मल्टीप्लाई किया तो 12 + 10x प्लस 4 का मल्टीप्लाई किया तो 4x और प्लस x² इज इक्वल 0। अब देखो बेटा, x² हमारा सिंगल पार्ट है। यहाँ देखो x कितना हो गया, 2, 10 2 12 और 4 16x हो गया। ठीक है, 16x। उसके बाद अब आंकिक मान देख लो, 16 और 12 28 हो गया, तो प्लस का 28 इज इक्वल 0। अब इसके आप गुणनखंड कर लीजिएगा। गुणनखंड आप सभी को आते होंगे। 28 के ऐसे गुणनखंड जो जुड़कर आपका 16 हो जाता है। 14 और 2 16, 14 और 2 28 इज इक्वल 0। अब देखो इसका फैक्टर किया मैंने तो ये आ जाएगा x² प्लस 14x प्लस 2x और प्लस 28 इज इक्वल 0। सिंपल बेटा। यहाँ x कॉमन ले लिया तो x प्लस 14, यहाँ प्लस का 2 कॉमन ले लिया तो x प्लस 14 इज इक्वल 0। x प्लस 14 दोनों जगह से कॉमन है तो x प्लस 2 हो गया इज इक्वल 0। अब आप लिखोगे यदि x प्लस 14 इज इक्वल 0 तो x बराबर माइनस का 14, ये आपका पहला आंसर हो गया। फिर लिखना है यदि x प्लस 2 इज इक्वल 0 तो x इज इक्वल -2 हो गया। तो बेटा बहुत ही सिंपल प्रश्न है। ध्यान ये रखना है कि मैंने क्या किया, चाहो तो आप पहले इसका मल्टीप्लाई कर लो, और इसमें क्या है कि इन तीनों का बात वही आती। तो मैंने एक क्रम से किया, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ में, यह प्रत्येक अवयव अलग अलग प्राप्त हो गया हमको। अब ये जो हमारा आव्यूह का क्रम बना, इसमें एक पंक्ति है 3 स्तंभ है, और यह जो क्रम दिया हुआ, यह दिया हुआ इसमें 3 पंक्ति 1 स्तंभ। देखो बेटा, तो 1/1 की बननी चाहिए, वही बन के आई, तो मैंने इसको हल कर लिया तो x का मान -2 और -14 निकल आया। नोट कर लीजिएगा बेटा। हाँ तो डियर स्टूडेंट, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है, यदि a बराबर देश और b बराबर देश तो सिद्ध करो ab का होल डैश। अब देखो बेटा, डैश होता है आपका परिवर्त आव्यूह, ट्रांसपोज मैट्रिक्स।
एक हमारे क्वेश्चन में आगे आएगा परिवर्ताव्यू, ये परिवर्ताव्यू है, वो आता है व्युत्क्रमाव्यू ए इनवर्स। तो देखो बेटा आगे ये भी आप सीखेंगे कि ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल बी इनवर्स और ए इनवर्स, यह भी होता है लेकिन इनवर्स होता है व्युत्क्रमाव्यू। ठीक है बेटा, यहाँ पर डैश दिया है तो यह भी आपको, चूंकि सिलेबस पढ़ चुके हैं आप, तो इनवर्स और डैश में अंतर पता होगा। कुछ राइटर्स बेटा इसी को, चूंकि ये होता है परिवर्ताव्यू, इसको इस तरह ना लिख के इसको इस तरह लिख सकते हैं, ए बी होल पावर कैपिटल टी लिख दें तो बी पे पावर टी और ए पे पावर टी, यह भी यही बात है। ठीक है, टी मतलब या डैश मतलब ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो सबसे पहले बेटा हम ए बी का मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, तो ए बी का मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो मुझे ए बी निकालना है, यहाँ ध्यान रखना ए बी का मतलब ए को पहले और बी को बाद में। तो देखो 1 2 3 -1 2 4 0 0 1। ठीक है, इनटू में बी लिखना है -1 -2 और 0, इधर 1 1 3 और 1 2 0, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो देखो बेटा हमें जानते हैं कि पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में पहले करेंगे। तो देखो बेटा 1 का इसमें किया तो -1, 2 का इसमें किया तो +2, 3 का इसमें किया तो +3। ठीक है, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में हो गया। अब दूसरे में करेंगे, 1 का इसमें किया -2, 2 का इसमें किया +2, ठीक, 3 का इसमें किया तो 6 +का। ठीक है, यहाँ थोड़ा इसको चटक बना दे। अब देखो पहली पंक्ति का तीसरे 1 का 0 में किया तो 0 +6 और +0, तो 0 +6 +0। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया? अच्छा, अब पहली पंक्ति का काम हमारा खत्म हो गया। ठीक है, अब हम करेंगे दूसरी पंक्ति का। देखो बेटा हम इसका करेंगे, ध्यान से समझिएगा। इसका इसमें कि -1 प्लस का 1 हो गया, +2 हो गया, +4 हो गया। ठीक है, अब इसका इसमें करेंगे तो माइनस ये +2, 2 + 2 + 8, 2 + 2 + 8। अब इसका तीसरे में करेंगे तो देखो 0 + 6 + 0, 0 + 6 + 0 हो गया। अब बेटा तीसरे वाले की बात करते हैं। देखो इसका मल्टीप्लाई, तो देखो 0 0 + 1, तो इसको 1 लिख दीजिएगा। दूसरे में किया तो 0 0 2, और इसको जब इसमें मल्टीप्लाई किया तो देखो 0 0 और 0, तो ये 0 रहेगा। तो फाइनली आपका जो ए बी आया मल्टीप्लाई होके वो आया 3 2 5 में से गया 4, ये हो गया 6 और ये हो गया 6, 4 2 6 1 7 और ये 1, 8 2 10 2 12 और ये आपका 2, ये हो गया 6 और 0। ये आपने निकाल लिया ए बी का मल्टीप्लाई। तो यहीं पर बेटा हम निकालते हैं ए बी का होल डैश, यानी कि रो चेंज इनटू कॉलम कर दो। इसका ट्रांसपोज चाहिए तो देखो इसका ट्रांसपोज निकलेगा 4 6 6 7 12 6 1 2 0। क्लियर? केवल ये जो ए बी का मल्टीप्लाई इसका रो चेंज इनटू कॉलम कर दीजिएगा। यहाँ चाहो लिख दो रो चेंज इनटू कॉलम, तो आपको क्या प्राप्त हो गया? ए बी का होल डैश। अब हम बेटा प्राप्त करते हैं ए डैश और बी डैश, फिर उनका मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो बेटा ए डैश आपका क्या हो गया? ए डैश हो गया। इस ए का रो चेंज इनटू कॉलम कर दो, तो देखो ए डैश को लिख दीजिएगा 1 2 3 1 2 3 -1 2 4 0 0 1। ठीक, बी डैश की बात कर लेते हैं, तो बी का रो चेंज इनटू कॉलम कर दो -1 -2 और 0, -1 -2 0। ठीक, 1 1 3 1 1 3 1 2 0 1 2 0। अब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इस मल्टीप्लाई में क्या है? बी डैश पहले होना चाहिए। तो अब आप देखो इसके नीचे लिखेंगे, ये नीचे लिखना। ठीक है बेटा, यहाँ जगह नहीं तो मैंने बी डैश डॉट ए डैश, तो देखो बी डैश को लिख दीजिएगा, इसको थोड़ा साइड पे बना रहने दीजिएगा। बी डैश का मतलब -1 -2 0 1 1 3 1 1 3 1 2 0 1 2 0, और यहाँ पर लिखेंगे ए डैश 1 2 3
1 2 3 -1 2 4 -1 2 4 0 0 1 0 0 1। ठीक है बेटा, यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई किया मैंने, तो ये हमारा क्या प्राप्त होगा, बी डैश ए डैश। देखो पहली पंक्ति का तो देखो -1 + 2 + 3 -1 + 2 + 3। ठीक है, इसका इसमें किया तो माइनस माइनस प्लस 1 + 2 + 4 1 + 2 + 4। ठीक है बेटा। अच्छा, इसका इसमें किया तो 0 0 1, तो डायरेक्ट 1 लिखे थे। यहाँ देखो आप दूसरी पंक्ति का करेंगे, -2 + 2 + 6 -2 + 2 + 6 गुणा तो आपको आता होगा दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ। अब दूसरी पंक्ति के दूसरे हम करेंगे 2 + 2 + 8 2 + 2 + 8। ठीक है बेटा। उसके बाद इसका करेंगे तीसरे में तो 0 0 + 2 तो 2 आ जाएगा। अब इसका करेंगे, देखो बेटा 0 3 दूनी 6 और 0 तो केवल 6 रह गया। ठीक, इसका इसमें किया तो 0 6 और 0 तो ये भी 6 रह गया। इसका इसमें किया देखो 0 यह 0 यह 0 तो फाइनली 0 आ गया। तो यह वैल्यू आपको जो प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ इस तरह, 3 2 5 में से गया 4 4 2 6 1 7 और यहाँ पर 1 6, ये हो गया 12 और ये हो गया 2 6 6 0 6 6 0। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा और इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिएगा। ठीक है बेटा, चूंकि यह मान बी डैश ए डैश का है। देखिए 4 7 1 6 12 2 6 6 0 आप लिखोगे नीचे समीकरण 1 व 2 से। जब 1 व 2 से करेंगे तो देखो एक मैंने निकाला है ए बी का होल डैश बराबर जो 2 समीकरण निकला है वो बी डैश इंटू ए डैश निकला है, बी डैश इंटू ए डैश। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस गुणा जो मल्टीप्लाई है। यदि आपको नहीं आता है तो आप मेरे चैनल के होम पेज पर जाकर एक्सरसाइज जो प्लेलिस्ट में दी हुई है उसमें एक्सरसाइज में आप सीखेंगे, मल्टीप्लाई भी आसानी से सीख जाएंगे। नोट करिएगा बेटा। चलते हैं बेटा अगले प्रश्न पर। इसमें इन्होंने कहा यदि आव्यूह ए ये दिया हुआ है और कहा एक सममित आव्यूह। तो बेटा जब आपने सिलेबस सीखा था, अगर कोई आव्यूह ए और उसके ए डैश मतलब उसके परिवर्त आव्यूह ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो वह सममित आव्यूह होती है। अगर आपको ध्यान हो, सममित आव्यूह। ठीक है। और अगर यहीं पर a बराबर माइनस ए डैश आ जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक यानी कि विषम सममित आव्यूह होती है। यह आपने पीछे से पढ़ रखा है, आप नहीं पढ़ा हुआ है तो आप वीडियो को देख लीजिएगा पीछे वाले। इन्होंने कहा यह एक सममित आव्यूह। तो सबसे पहले इसका रो चेंज इनटू कॉलम करूँ, रो चेंज इनटू कॉलम यानी कि पंक्ति को स्तंभ में बदलने पर तो आपको ए डैश प्राप्त हो जाएगा। ए डैश आपका आएगा 5 2 x बाई जेड और -3। ठीक है। उसके बाद 4 t और -7। ठीक है। इन्होंने कहा है कि ए एक सममित आव्यूह है। चूंकि ए एक सममित आव्यूह है, ए एक सममित आव्यूह है। अब बेटा सममित आव्यूह है, अतः आपका क्या हो जाएगा, ए बराबर ए डैश हो जाएगा। तो ए बराबर ए डैश रख दीजिएगा। तो देखिए यह जो ए है आपका 5/4 5/4 2 जेड टी 2 जेड और टी x -3 और -7 तो ये इसके बराबर हो जाएगा। क्या लिखेंगे 5 2 x बाई जेड -3 बाई जेड -3 4 टी और -7। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर देखो बेटा 5 बराबर 5 आ रहा है तो 2 के स्थान पे बाई, तो आपका क्या हो गया बेटा, आप लिखोगे बाई बराबर 2 हो गया। ठीक। देखो x बराबर 4 हो गया, x बराबर क्या हो गया 4 बराबर में है, बाई बराबर 2 देखो यहाँ से भी आ रहा है, z बराबर z दिया हुआ है। ठीक। उसके बाद -3 बराबर t तो आपका t बराबर क्या हो गया -3, t बराबर -3। ठीक बेटा। उसके बाद देखो 4 बराबर x यहाँ से भी आ रहा है।
t बराबर -3 आ रहा है, -7 रहा, तो z आपका कितना रहा बेटा, z रहा। ठीक है बेटा, z बराबर z आया, चूँकि यह एक ऐसा मान है जिसका अज्ञात मान ही रहा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यह जो इतना आपने नोट कर लिया है, इतना आपने सीखा है, अभी कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आव्यूह में आने लायक इम्पोर्टेंट है। सबसे महत्वपूर्ण आपका समीकरण होता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और बहुत अच्छे प्रश्नों को सीखेंगे, नोट करिएगा। हाँ तो बेटा चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11, ए बराबर एक आव्यूह दिया हुआ है। मुझसे पूछा गया ए में परिवर्त आव्यूह ज्ञात करो। तो परिवर्त आव्यूह को इंग्लिश में ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। पहले हम ए पार्ट को करते हैं। ठीक है बेटा, ए बराबर हमारा सवाल में दिया हुआ है। ठीक, ए बराबर दिया हुआ 1 1 1 2 3 4 3 4 3 3 4 3। ठीक है बेटा, ये हमारा दिया हुआ है। रो चेंज इनटू कॉलम, रो चेंज इनटू कॉलम, यानी कि पंक्ति को स्तंभों में बदलने पर। तो इसी को हम परिवर्त आव्यूह, इंग्लिश में ट्रांसपोज मैट्रिक्स, यानी कि या तो ए पर पावर टी कह लो या ए डैश कह लो। तो ये रो चेंज इनटू कॉलम जब आपने कर दिया तो देखो 1 2 3 1 2 3 हो गया, 1 3 4 हो गया, 1 3 4। तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना दो तो 1 4 3 हो गया। ठीक, 1 4 3। तो ये आपका हो गया परिवर्त आव्यूह, जिसको हम ए पे पावर टी या ए डैश लिखते हैं। दूसरे बी पार्ट में हमसे पूछा व्युत्क्रम आव्यूह या पितलोम आव्यूह। अब व्युत्क्रम आव्यूह को देखो बेटा, जिस तरह हम इसको ए डैश या ए पे पावर टी कहते हैं। ठीक है बेटा, पितलोम या व्युत्क्रम आव्यूह को हम कहते हैं ए इनवर्स, यानी कि 1/a। क्लियर। तो अब ये हमको बी पार्ट ज्ञात करना। तो जब भी ए इनवर्स की बात आती है, ए इनवर्स, तो ए इनवर्स में सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं। यहाँ से समझिएगा बेटा, ए इनवर्स होता है एड जॉइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ए। अब डिटर्मिनेंट ए को सबसे पहले निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट ए, एक्चुअली डिटर्मिनेंट ए का मतलब सारणिक ए। अब सारणिक आपका अगला चैप्टर है, लेकिन सारणिक आव्यूह ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंधित है। तो देखिए बेटा, ये डिटर्मिनेंट ए को निकालेंगे तो आप सिंपल सा समझिएगा, जब डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे तो मैं पहले यहाँ डिटर्मिनेंट ए आपको निकाल के दिखाता हूँ। देखो बेटा, क्या करना है, पहला अवयव एक ब्रैकेट, ठीक है, माइनस दूसरा अवयव एक ब्रैकेट और प्लस का तीसरा अवयव और एक ब्रैकेट। ठीक है बेटा, जैसे ये 1 2 3 यहाँ जो भी एलिमेंट दिए हों पहली पंक्ति में, उनको आप लिख लीजिए। पहला अवयव एक ब्रैकेट, माइनस दूसरा अवयव एक ब्रैकेट, प्लस तीसरा अवयव एक ब्रैकेट। अब जिस अवयव में लिखना है, जैसे मुझे वन में लिखना है तो वन को बंद कर लो और वन को छुपा लो। छुपाने पर उसके समकोणिक, समकोणिक का मतलब उसके लंबवत और समांतर, जैसे वन को छुपा लिया तो यह लाइन हमारी क्लोज हो गई। ठीक है बेटा, फिर हम जो मल्टीप्लाई करते हैं राइट टू लेफ्ट माइनस लेफ्ट टू राइट, देखो ये आपका बंद हो गया। तो 3 3 9 माइनस 16, तो यहाँ लिखेंगे 9 माइनस 16। फिर हमने बंद किया 2 को, तो यह लाइन क्लोज होगी। देखो बेटा, ये वाली और ये 3 1 3 माइनस 4, 3 माइनस 4। फिर मैंने इस 3 को बंद किया तो देखो यह क्लोज हो गया 4 माइनस 3, 4 माइनस 3। अब यहाँ देखिएगा बेटा, ये 9 में से 16 गया तो माइनस 7। ठीक, 3 में से 4 गया तो माइनस 1, इसके कारण प्लस का 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 हो गया। 4 में से 3 गया तो 1 बचा और ये 3, तो 3 2 5 माइनस 7, तो फाइनली डिटर्मिनेंट ए आपका -2 प्राप्त हो गया। क्लियर। फिर समझिएगा, पहले अवयव को बंद किया तो उसके समकोणिक 9 माइनस 16 लिखा हुआ है, -2 तो 3 माइनस 4 लिखा हुआ, प्लस 3 तो 4 माइनस 3। 4 में से 3 गया तो 1, 3 1 3, 3 में से 4 गया ऋण 1 तो प्लस का 2, 9 में से 16 गया तो आपका -7 बचा। तो यह हो गया आपका डिटर्मिनेंट ए -2 हो गया। अब एड जॉइंट ए चाहिए। एड जॉइंट ए को हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक एक को फैक्टर करने पर, एक एक को फैक्टर करने पर। अब बेटा इस बात को समझिएगा,
कोफैक्टर, इसको सहखंडज भी हिंदी में कहते हैं। कोफैक्टर क्या होता है बेटा? कोफैक्टर को देखिए बेटा अलग अलग राइटर्स अलग अलग प्रोसेस से बताते हैं, मैं अपने प्रोसेस से बता रहा हूँ। क्या करना, 3x3 का मैट्रिक्स है तो आप यहाँ पर 9 बड़े कोष्टक बना लो, एक बड़ा सा आप व्यू बना लीजिएगा, इसमें 9 बड़े कोष्टक बना लो, ठीक है। कोफैक्टर हम कर रहे हैं, और कोफैक्टर का परिवर्त आप व्यू यानी कि कोफैक्टर का जो ट्रांसपोज है वो एडजॉइंटिव होता है। तो 9 ब्रैकेट बना लो, बहुत सिंपल है बेटा, 9 ब्रैकेट बना लिए, चूंकि 9 एलिमेंट्स हैं। उसके बाद चिन्ह लगाएंगे अल्टरनेट, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस। उसके बाद प्रत्येक एलिमेंट को जब हम भरेंगे तो ध्यान दीजिएगा, जिस कोष्टक को भरना उसी को बंद कर लो। देखो बेटा पहली लाइन तो वही आएगी जैसे मुझे पहले में लिखना है, तो ये बंद तो 9 - 16, ठीक। दूसरा ये बंद तो 3 - 4, 3 - 4। तीसरा ये बंद तो 4 - 3, ठीक। अब देखिए बेटा अगले पार्ट में यह वाला पॉइंट बंद, तो देखो ये लाइन बंद, बहुत ध्यान समझिएगा, और ये बंद तो 6 - 12, 6 - 12, ठीक बेटा। अगले पॉइंट में ये वाला 3 बंद, तो देखो ये लाइन बंद हो गई और ये लाइन बंद हो गई, ध्यान दीजिएगा। तो 3 - 1 3 - 3, 3 - 3, ठीक है बेटा। अगले पॉइंट में 4 बंद हो गया, तो यह लाइन क्लोज और ये लाइन क्लोज, तो 4 - 2 4 - 2, ठीक। अगले पॉइंट में अब इसमें लिखना है, तो ये वाला बंद, तो देखो बेटा ये टोटल क्लोज हो गया, 4 दूनी 8 - 9, इस 4 पे आ गए तो ये क्लोज हो गया, तो 4 - 3, 4 - 3, ठीक। अंतिम बचा हुआ तो इसको बंद कर लिया, 3 - 2, 3 - 2। इसको थोड़ा सा इकट्ठा कर लीजिएगा बेटा, ये हो गया -7, 3 में से 4 गया -1, तो इसके कारण प्लस का 1, यहाँ पर 1, ये -6 तो प्लस का 6 हो गया, ये 0 हो गया, 2 तो -2 हो गया, ये हो गया -1, ये हो गया -1 और ये हो गया 1। अब आपको करना, ये कोफैक्टर हो गया, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, तो आप करोगे रो चेंज इनटू कॉलम, रो चेंज इनटू कॉलम। तो रो चेंज इनटू कॉलम किया आपने तो आपका हो जाएगा एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए केवल आप पंक्ति को स्तंभ बदल दो, तो -7 1 1, 6 0 2, 6 0 -2, -1 और 1, ठीक है बेटा। यह मैंने एडजॉइंट ए निकाल लिया। तो नीचे लिखना है आपको, अतः ए इनवर्स इज इक्वल, हम जान रहे हैं एडजॉइंट ए ओवर डिटरमिनेंट ए, और डिटरमिनेंट ए हमारा -2 है, तो आपका ए इनवर्स हो गया -1/2, और इसको लिख दी -7 1 1, -7 1 1, 6 0 -2, 6 0 -2, -1 और -1 और 1, ठीक है बेटा। तो ये मैंने क्या निकाल लिया, पेथुलोम आव्यूह या व्युत्क्रम आव्यूह। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ये दोनों मैंने साथ इसीलिए दिए हुए हैं कि कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं डैश और इनवर्स में, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। और उम्मीद है यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इसको नोट करिएगा, आगे और भी अच्छा प्रश्न मैं आपको नोट करा रहा हूँ। चलते हैं बेटा अगले प्रश्न पर। इन्होंने कहा आव्यूह विधि द्वारा निम्न समीकरणों को हल करो। देखो बेटा पेपर में आपको या तो आव्यूह विधि से आएगा या क्रेमर नियम से आएगा। क्रेमर नियम हमारा सार्डिक में है और आव्यूह विधि हमारी आव्यूह विधि जो ये हमारे आव्यूह वाले चैप्टर में है। दूसरा बेटा उपसार्डिक और सहखंडज दो शब्द होते हैं जो आव्यूह और सार्डिक के मिक्स होते हैं। तो हम आपको जब 1 शॉट सार्डिक का देंगे तो उसमें हम आपको उपसार्डिक और सहखंडज दोनों सिखाएंगे। अभी आपने कोफैक्टर किया था, ए इनवर्स निकाला था, तो कोफैक्टर यहाँ भी है और अगले चैप्टर में भी है, तो उसमें हम आपको सिखाएंगे। यहाँ पर बेटा सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ए को करते हैं। देखिए बेटा दिया हुआ 2x + y = 7, तो आप इसको आव्यूह में लिख दो पहले। तो देखो 2x 2 और ये 1 y हो गया, ये x + 2y तो 1 और 2, ठीक। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो x और y का। अब चेक कर लो जरा क्या मैंने सही लिखा। देखो 2x पंक्ति का स्तंभ में होता है तो 2x + y,
और बराबर दिया हुआ यहाँ पे 7 और 5। तो देखिए 2x प्लस वाई बराबर 7, दूसरा हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 5, यही रखा हुआ। तो मुझे इस तरह लिख लेना है। यहाँ पर लिखना माना कि ax बराबर b, तो बेटा यहाँ से x बराबर हो गया b बटे a, अर्थात a को अंश में ले जाएंगे तो a इनवर्स b। क्लियर, a इनवर्स b हो गया x बराबर, और यहाँ मैंने a बराबर इसको माना है, a बराबर आपका है 2 1 1 2। ठीक है बेटा, अब हम इसी से सबसे पहले बेटा a इनवर्स हमको निकालना है। तो यहाँ से देखिए बेटा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा। ठीक, a का दिया तो पहले हम डिटर्मिनेंट a निकालेंगे। अब ये 2/2 का है तो राइट टू लेफ्ट, 2 × 2 माइनस 1 × 1, तो 4 माइनस 1, तो आपका डिटर्मिनेंट a हमारा 3 हो गया। a के कोफैक्टर करने पर, a के कोफैक्टर करने पर, अब ध्यान दीजिएगा जब 3/3 का आप लिखते हो तो वहाँ पे 9 कोष्ठक लिखते हो, यहाँ पे आपको 4 कोष्ठक बनाने हैं। ठीक है, और चिन्ह चलेगा प्लस माइनस माइनस प्लस, उसी का शुरुआत का 4 कोष्ठक, प्लस माइनस माइनस प्लस। अब देखो बेटा 2 को बंद किया तो ये बंद, तो यहाँ 2 आ गया। इस 1 को बंद किया तो आपका 1 आ गया, इसको बंद किया तो 1 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया। ठीक है बेटा, अब आपको क्या करना है, रो चेंज इनटू कॉलम, रो चेंज इनटू कॉलम। क्यों? क्योंकि कोफैक्टर का ट्रांसपोज क्या होता है, एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए, ये आप रो चेंज इनटू, तो देखो 2 माइनस 1 और ये माइनस 1 और 2। क्लियर, ये एडजॉइंट ए निकाल लिया। बाकी आपका शॉर्टकट है, ध्यान दीजिएगा, ये आपस में बदल जाते हैं और इनके चिन्ह बदल जाते हैं, ये शॉर्टकट है, बाकी आपने निकाल लिया, सिंपल। अब एडजॉइंट ए निकाल लिया। अब आप यहाँ लिखोगे इसके नीचे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से सबसे पहले बेटा हम ए इनवर्स और निकालें, बाद में लिखेंगे समीकरण 1 से। अभी मैंने क्या निकाला, एडजॉइंट ए निकाला। अब आप लिखोगे ए इनवर्स इज इक्वल एडजॉइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए का मान है हमारा 3, तो यह हो गया 1/3, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 माइनस 1 2। ठीक, अब आप लिख दो समीकरण 1 से, समीकरण 1 है हमारा x बराबर a इनवर्स b। ठीक है, तो x की जगह आप लिखोगे x और y, a इनवर्स के स्थान पर लिखोगे 1/3, 2 माइनस 1 माइनस 1 और 2। क्लियर, और b के स्थान पर लिखोगे 7 और 5, 7 और 5। अब आप इनका मल्टीप्लाई कर लो, x बाई, ये साड़िक में है, सॉरी आव्यूह में है 1/3, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ, तो 2 सत्ते 14 माइनस 5, ये हो जाएगा -7 और प्लस 10। तो फाइनली आपका हो गया 1/3, ये हो गया 14 में से 5 गया 9, और ये हो गया 10 में 7 गया तो 3। अब बेटा x और y ये हमारा आव्यूह में है। यहाँ देखिए जब गुणा या भाग होता प्रत्येक अवयव में होता तो 9/3 और 3/3, तो ये आपका आ गया 3 और 1। तो देखिए x के सामने आपका 3 है और y का मान 1 है, तो ये x और y मैंने ज्ञात कर लिया। बहुत ध्यान से समझिएगा, x और y मैंने ज्ञात कर लिया। चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही है। यहाँ रखा तो 3 दूनी 6 और 1 7, 3 और प्लस 2 5, तो आंसर ही बिल्कुल सही है। तो बेटा इस तरह हम 2 x और y यानी कि 2 अज्ञात राशियों के मान आव्यूह विधि से इस प्रकार निकाल सकते हैं। इसको नोट करिएगा, फिर 3/3 का आपको करके दिखाते हैं। चलते हैं बेटा अगले प्रश्न पर। यहाँ पर दिया हुआ है इस तरह का क्वेश्चन, तीन समीकरण दिए हुए x y z में। बेटा बाई चांस पेपरों में कोई क्वेश्चन आ जाए, सपोज करो यहाँ केवल x प्लस z दिया हो, तो आप जब आव्यूह में लिखेंगे तो वहाँ पर उस राशि का जो नहीं दी वो 0 गुणांक लिखेंगे। तो इसको सबसे पहले आप आव्यूह रूप में लिख लीजिएगा। तो देखिए x का गुणांक हो गया 2 1 1, y का -1 1 और -1, z का हो गया 3 1 और 1, इंटू में आप लिखेंगे x y और z, और इक्वल लिखेंगे 9 6 2। ठीक है बेटा,
962। अब आप यहाँ पे मान लेंगे लेट ए एक्स इज इक्वल बी। तो यहाँ देखिए बेटा आपका x बराबर हो जाएगा b बटे ए, यानी कि a इनवर्स b। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो और a हमारा ये हो गया। ठीक है बेटा, a आपका ये हो गया। a बराबर आपका हो गया 2 1 1 2 1 1 -1 1 और -1। ठीक, उसके बाद 3 1 और 1। सिंपल है बेटा, ये है आपका ए का मान हो गया। तो सबसे पहला काम क्या बेटा, डिटरमिनेंट ए निकालना। तो देखिए पहला अवयव एक ब्रैकेट माइनस दूसरा अवयव और एक ब्रैकेट और प्लस तीसरा अवयव और एक ब्रैकेट। प्रोसेस वही है बेटा, अभी बताया था। आप देखो जब इसको क्लोज करेंगे तो देखिए 1 माइनस माइनस 1 तो 1 प्लस 1 हो जाएगा। सिंपल है बेटा। आगे देखिए जब इसमें लिखेंगे तो ये बंद और ये बंद, तो 1 माइनस 1 माइनस 1। जब इसमें लिखेंगे तो ये लाइन बंद और ये बंद, -1 माइनस 1। ठीक है बेटा, यहाँ पर देखिएगा 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस हो गया, यह 0 हो गया। ठीक है बेटा, यहाँ देखो -2 तो -6, तो फाइनली इसका भी डिटरमिनेंट -2 आया। ठीक बेटा, अब ध्यान दीजिएगा। अब हम करेंगे ए के कोफैक्टर करने पर, ए के कोफैक्टर करने पर। तो मैंने जो आपको तरीका बताया, क्या करेंगे, एक बड़ा व्यू बनाएंगे, उसमें 9 कोष्ठक बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, चिन्ह लगाएंगे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। क्लियर, ये अल्टरनेट चिन्ह लगा दिए। तो देखो बेटा वही आपको क्या करना होता है, एक इस तरह का समकोण, एक जैसे इस 0 को यहाँ रख दें तो ये लाइन बंद ये बंद, 1 माइनस तो 1 प्लस 1 हो गया, यही वाला आएगा। इसको बंद किया तो 1 माइनस 1 आएगा, यह बंद किया तो -1 माइनस 1 आएगा। ठीक है बेटा, अब मैंने इस 1 को बंद किया, देखो ये लाइन बंद हो गई और ये इतना बंद हो गया, -1 और +3, -1 +3। ठीक बेटा, इस 1 को बंद किया तो ये लाइन बंद, ये देखो बेटा ये लाइन बंद और ये बंद, तो 1 दूनी 2 -3। ठीक, इस 1 को बंद किया तो यह लाइन बंद, यह बंद, -2 और प्लस का 1, -2 प्लस का 1। इसको बंद किया तो ये लाइन बंद हो गई, तो -1 -3। इस 1 को बंद किया तो ये लाइन बंद, ये बंद, 1 दूनी 2 -3, 2 -3। इस 1 को बंद किया तो ये लाइन बंद हो गई, तो 2 और प्लस 1। ठीक बेटा, इसको थोड़ा सा हल कर लीजिएगा। तो देखो ये हो गया 2, ये हो गया 0, ये हो गया -2, 3 में से गया 2, इसके कारण -2, ये हो गया -1 और यह हो गया -1 तो प्लस का 1, -4 -1 तो प्लस का 1 और ये 3। ठीक है बेटा, फिर हम करते हैं रो चेंज इनटू कॉलम। अभी पीछे बताया था रो चेंज इनटू कॉलम। तो आपको क्या प्राप्त होगा, ऐड जॉइंट ए। पंक्ति को स्तंभ बना दो, 2 0 -2, 2 0 -2, -2 -1 और 1, -4 1 और 3। ठीक है बेटा, अब आपको क्या निकालना है, एडजॉइंट ए। जब आपने निकाल लिया फिर आप निकालोगे ए इनवर्स, इसके नीचे ए इनवर्स एडजॉइंट ए ओवर डिटरमिनेंट ए। डिटरमिनेंट ए हमारा पहले से कितना है, -2, तो आप इसको लिख सकते हो -1/2 और इस आप भी को लिख दो, 2 0 -2, 2 0 -2, -2 -1 1, -2 -1 और 1, -4 1 3, -4 1 और 3। ठीक है बेटा, ये आपने ए इनवर्स निकाली। अब आप लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारा बेटा क्या था, समीकरण 1 था x बराबर ए इनवर्स बी और x मान था XYZ का, XYZ इज इक्वल ए इनवर्स। तो देखो -1/2, माइनस भी ध्यान रखना है। यहाँ पर 2 0 -2, -2 -1 और 1। ठीक है बेटा, -4 1 और 3। ठीक,
और यहाँ पर लिखेंगे बी। बी का मान है आपका 9, 6 और 2, 9, 6, 2। देखो बेटा 9, 6 और 2। तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे एक्स बाई जेड। यहाँ पर -1/2 तो पहले से मल्टीप्लाई कर दो, पहली पंक्ति पहले स्तंभ में। तो देखो 2 का 9 में किया 18, -12 और -8। ठीक बेटा, आगे देखो 0 का किया तो ये 0 हो गया, -6 और प्लस का 2। ठीक, इसका किया तो माइनस का 18, प्लस का 6 और प्लस का 6। ठीक, तो यह आपका हो गया x बाई जेड इज इक्वल -1/2। इसको सॉल्व किया तो 12, 8, 20 -2 बचा, -6 + 2 तो -4 बचा। ठीक बेटा, 6, 6, 12 और 6, 18। ठीक है बेटा, तो माइनस का 6 बचा। -1/2 सभी से डिवाइड करेंगे तो ध्यान दीजिए माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 एकन 2, तो ये आपका हो गया 1, 2 दूनी 4, 2 3 6। तो फाइनली आपका x बराबर निकला 1, y बराबर 2 और z बराबर 3 आपने प्राप्त कर लिया। अब चेक कर लेते हैं बेटा, 1 2 3, 1 2 3 यहाँ रखा, 1 और 2, 3 और 3 6, 1 -2 तो -1 और +3 तो आपका 2, यहाँ रखा 1 तो 2 हो गया, और यहाँ रखा 2 तो 2 - 2 0 हो गया, 3 3 9। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो बेटा इस तरह हम 2 समीकरण दिए हों x y के या x y z के दिए हों तो इस तरह आव्यूह विधि से हम हल कर सकते हैं। नोट करिएगा इसको। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर। इन्होंने दिया हुआ है यदि a तथा b सममित आव्यूह हों। देखो बेटा सममित की बात हम पीछे समझा चुके हैं। सममित में क्या होता है, सममित आव्यूह, यह मैंने पीछे भी समझाया था। यहाँ एक क्वेश्चन ये कई बार आया, जब a बराबर a डैश आ जाए, और डैश का मतलब उसका परिवर्त आव्यूह, और एक शब्द होता विषम सममित। विषम सममित जब आपका a बराबर -a डैश आ जाए तो विषम सममित। अब इन्होंने कहा बेटा यदि a और b सममित आव्यूह हों, तो देखो बेटा a तथा b सममित आव्यूह हैं। ठीक है बेटा, सिमेट्रिक है, सममित आव्यूह हैं। और a और b सममित आव्यूह, तो इसका मतलब क्या हो गया, a बराबर a डैश हो गया तथा b बराबर b डैश हो गया। सिंपल है। अब इन्होंने कहा कि ab - ba यह सिद्ध करो यह एक विषम सममित। तो हम क्या करें, ab - ba का डैश निकालें, और इसका डैश अगर यही आ जाता है तो सममित हो जाएगा, माइनस में आता तो विषम सममित, क्योंकि a का डैश अगर आ जाता है बराबर तो सममित है, और माइनस में आता तो विषम सममित है। तो देखिए बेटा इसको, अब यहाँ देखो बेटा जैसे ab - ba होल डैश लगा, तो हम इसको लिख सकते हैं ab का होल डैश और -ba का होल डैश। ठीक, अलग अलग लिख सकते हैं दोनों को। अब हमको एक सूत्र यह भी पता है कि अगर ए बी का होल डैश हो तो इसको हम लिखेंगे बी डैश इंटू ए डैश, ये लिख दीजिएगा। तो ये हो गया बी डैश इंटू ए डैश माइनस ये हो गया आपका ए डैश इंटू बी डैश। ठीक है बेटा, अब ये हम जान रहे हैं पहले से, चूँकि हमारे सवाल दिया बी डैश को हम बी लिख सकते हैं, इसको ए लिख सकते हैं, तो ए बी। तो देखो बेटा ए बी जो है ए बी माइनस बी ए, बी ए इसमें माइनस कॉमन ले लो तो आपका हो जाएगा ए बी माइनस बी ए। अब ध्यान दीजिएगा यह मान आपका था, इसका मैंने डैश निकाला, इसका जब डैश निकाला तो किसके बराबर आ गया, इसके माइनस के मान के बराबर आया। ठीक, देखो बेटा यानी कि यह मान इसका डैश माइनस में आ रहा है, अतः ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है, अगर यहीं पर बेटा ये माइनस ना आता, ए बी माइनस बी ए आ जाता, डैश उसी के बराबर आ जाता, तो हम कह देते सममित आव्यूह है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैंने आपको आव्यूह से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वह करा दिए थे। 2 टॉपिक और आव्यूह के टॉपिक में रहते हैं, जिसमें उपसारणिक और सहखंडज। वह चूँकि आपके सारणिक में भी हैं, तो जो अगला वीडियो सारणिक का हम आपको 1 शॉट देंगे
उसमें उन दोनों को करा देंगे। बाकी आपने अभी जब ए इनवर्स निकालना सीखा है तो उसमें आप कोफैक्टर करते हैं, वही सहगुणनखंड कहलाता है। तो आगे आप सहगुणनखंड भी अलग से सीखेंगे, ठीक है बेटा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर। आप अच्छे से तैयारी करिए और मेरा प्रत्येक चैप्टर का 1 शॉट देख लीजिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका बोर्ड का पेपर उस जैसे प्रश्नों से बाहर नहीं जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।